लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड के बाद अब वाराणसी प्रशासन भी हरकत में आ गया। शहर में चल रहे बड़े कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था और भवन मानकों की जांच के दौरान प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 नामी कोचिंग संस्थानों आकाश, L1 और LN की पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया। इस कार्रवाई के बाद अभिभावकों के मन में ये बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि जिन कोचिंग संस्थानों में वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए हर साल लाखों रुपए फीस के अनुरूप जमा कर रहे हैं, क्या वहां उनके बच्चे वास्तव में सुरक्षित हैं? लखनऊ अग्निकांड की भयावह तस्वीर ने हर किसी को झकझोर दिया। आग में झुलसकर बच्चों की मौत की घटना ने अभिभावकों के मन में डर और चिंता दोनों बढ़ा दी है। ऐसे में वाराणसी में हुई जांच ने ये उजागर कर दिया कि शहर के कई बड़े और नामी कोचिंग संस्थान सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हुए संचालित किए जा रहे थे। जांच के दौरान सामने आए कि वाराणसी जैसे बड़े शहर में कई कोचिंग संस्थान बिना विधिवत नक्शा पास कराए भवनों में संचालित हो रहे हैं। कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में वाहन खड़े किए जाते में जनरेटर और डीजल भी रखा गया था। इतना ही नहीं, भारी मात्रा में कबाड़ भी बेसमेंट में भरा मिला। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों की फटकार के बाद आनन फानन में इन सामानों को हटाने का काम शुरू किया गया। उधर दिल्ली की नामी ब्रांड आकाश कोचिंग सेंटर की वाराणसी स्थित दुर्गाकुंड शाखा की स्थिति भी गंभीर पाई गई। यहाँ पहुंचने पर अधिकारियों ने पाया भवन तक पहुंचने का रास्ता बेहद संकरा है। बताया जा रहा है कि आपात स्थिति में बाहर निकलने के लिए जो मार्ग उपलब्ध है वो इतना तंग है कि वहां भगदड़ या धुएं की स्थिति में लोगों का निकल पाना बेहद मुश्किल हो सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है वहां की गली महज 2 फीट चौड़ी है, जिससे आपदा के समय हालात भयावह हो सकते हैं। इसी तरह LN कोचिंग सेंटर के मामले में भी भवन मानकों के अनुरूप नक्शा पास न होने की बात सामने आई, जिसके बाद उसे सील कर दिया गया। L1 कोचिंग सेंटर में भी कई गंभीर खामियां मिली। प्रशासनिक जांच में ये स्पष्ट हुआ कि बड़े नामी और ऊंची फीस के बावजूद इन संस्थानों में सुरक्षा, अग्निशमन व्यवस्था और भवन मानकों को लेकर गंभीर लापरवाही बरती जा रही थी। अभिभावक अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए महंगे कोचिंग सेंटरों पर भरोसा करते हैं, लेकिन यदि उन्हीं संस्थानों में बुनियादी सुरक्षा इंतजाम तक नहीं है तो ये चिंता का विषय है। सवाल ये भी है कि आखिर इतने बड़े संस्थान बिना पर्याप्त जांच और अनुमति के कैसे संचालित होते रहे। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अब उम्मीद की जा रही कि शहर के अन्य कोचिंग संस्थानों की भी गहन जांच होगी और जहां भी मानकों की अनदेखी मिलेगी वहां कठोर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल वाराणसी में हुई ये कार्रवाई उन सभी संस्थानों के लिए चेतावनी मानी जा रही जो बच्चों की सुरक्षा के समझौते कर केवल व्यावसायिक लाभ पर ध्यान दे रहे हैं। हाँ चलिए पानी पिलाओ, रोल है ना पूरा। हाँ चलो यार, जाओ बेटा। और इसके बाद देखिए अगली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उनकी जांच की जा रही है। उसमें VDA और अन्य विभागों की टीम है। यहाँ पर जांच में पाया गया कि जिस बिल्डिंग में ये कोचिंग संचालित है उसका कोई भी मैप जो है वो वाराणसी विकास प्राधिकरण से अप्रूव नहीं है। उसी के क्रम में यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। सर क्या कार्रवाई कार्रवाई कर रहे हैं आप? इसको सील कराएंगे, अभी बिल्डिंग सील होगी। क्या पाई गई है? कोचिंग भी सील होगी? नहीं, कोचिंग को पहले बच्चों को खाली कराया जा रहा है। बिल्डिंग को खाली होने के बाद फिर इसकी सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। तत्काल भी बिल्डिंग पहले अध्यासन मुक्त कराई जा रही है, जब खाली हो जाएगी तो फिर सील कराई जाएगी। आज ही की डेट में सील हो जाएगी। जी जी। क्या क्या खामियां पाई गई? इसका मैप वगैरह दाखिल था या फिर दाखिल? फिर एक बार से फिर से ब्रीफ कर दीजिए। क्या आप लोग आए यहाँ, किस तरह से ज्वाइंट यहाँ पे ड्राइव हुआ है और किस तरह से अब एक्शन होने वाला है? देखिए, जो भी कोचिंग संचालित हैं उन कोचिंग सेंटर्स में आज इसकी जांच की जा रही है और जांच के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण के द्वारा इनके मैप की मांग की गई। लेकिन जिस बिल्डिंग में ये कोचिंग संचालित है वहाँ पर उसका कोई भी मैप जो है वो अप्रूव नहीं है। इसी के क्रम में इनको तत्काल निर्देशित किया गया है कि तुरंत इस बिल्डिंग को खाली कराएं और खाली कराने के बाद अभी इसकी सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। किस तरह के मैप की जरूरत होती है इस तरह की बिल्डिंग को? नहीं, देखिए, वाराणसी विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में कोई भी अगर बिल्डिंग बनी है या बन रही है तो उस पर वाराणसी विकास प्राधिकरण के द्वारा अनुमोदन और उसकी मानचित्र की स्वीकृति आवश्यक होती है। एक सेकंड बोलने दीजिए। वो पहले क्यों नहीं अप्रूव करा?
अभी जो आप लोग चेक कर रहे हो, अभी आप लोग बिल्डिंग सील कर रहे हो, तो जब आप अप्रूव करते हो, एनओसी देते हो, तो आपने कैसे अप्रूव कर दिया? नहीं, इसकी कोई भी इसका अप्रूवमेंट बीडीए से नहीं है, इसी के क्रम में सील की कार्रवाई की सवाल जाएगी। यही है कि पहले तक कैसे अभी संचालित कैसे हो रहा था, जब इतनी बड़ी खामी थी, तो अभी करीबन 1 दशक से ज्यादा वक्त से तो हम ही लोग देख रहे हैं, तो कैसे? देखिए, ये भवन स्वामियों की भी जिम्मेदारी है कि अगर वो कोई भी निर्माण करा रहे हैं तो उसका अप्रूवल बीडीए से हो, समय समय पर जांच भी होती है और कार्रवाई भी होती है, उसी क्रम में आज ये कार्रवाई हो और रही है। क्या